सर्वे में बीजेपी को यूपी में 65 सीटों का अनुमान है। न्यू स्टेट के सर्वे में एनडीए को यूपी में 67 सीटों का अनुमान है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो एनडीए को यूपी में 67 सीटों का अनुमान। न्यूज स्टेट के सर्वे में कांग्रेस को यूपी में 1 सीट का अनुमान है। न्यूज स्टेट के सर्वे में एसपी को यूपी में 9 सीट का अनुमान है। न्यूज स्टेट के सर्वे में यूपी में अन्य को 3 सीट का अनुमान है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से आखिर बीजेपी कितनी जीत रही है, एसपी कितनी जीत रही है, कांग्रेस तक कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी और अन्य की क्या स्थिति रहेगी, ये एक बड़ा सर्वे और सटीक विश्लेषण हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल सीटें हैं 80, बीजेपी 67 सीटों पर जीत सकती है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए, ये 1 सीट की जीत जो कही जा रही है, ये वो रायबरेली ही होने वाली है, क्योंकि रायबरेली के लिए पूरी ताकत से कांग्रेस लगी हुई थी। जाहिर है कि सोनिया गांधी, जो कि इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतरी है, लेकिन वो पहुंची थी वोट की अपील करने के लिए राहुल गांधी के लिए। वहीं अन्य की बात की जाए तो महज 3 सीटों पर जो अन्य पार्टीज हैं वो जीत सकती हैं। तो बीजेपी 67 के करीब सीटें इस बार के चुनाव में जीत सकती है। तो वाकई ये जो आंकड़ा है, कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की ओर से जो रणनीति यूपी के लिए बनाई गई थी वो बखूबी यहां पर काम करती दिखाई दी है। राम मंदिर का जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा यहां पर बीजेपी के लिए सटीक साबित होता दिखाई दे रहा है। और हो भी क्यों ना, एक बड़ी जिस तरीके से बीजेपी की ओर से राम मंदिर निर्माण को लेकर अपने पक्ष में प्रचार किया जाता है, तमाम चीजें ये यहां पर फैक्टर जो है वो देखने को मिल रहा है। जोसिंह बिष्ट इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। जोसिंह बिष्ट, आपसे ये सवाल करना चाहूंगी। देखिए, यूपी की अगर बात करें तो बीजेपी जिस रणनीति के साथ मैदान में उतरी, प्रचार को लेकर हम बात करें, हिंदुत्व को लेकर हम बात करें, तमाम आपत्तियां भी जताई गई कि बीजेपी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का साथ दे रही है, लेकिन एग्जिट पोल में तमाम चीजें गलत साबित होती दिखाई दे रही है। बीजेपी को एक अच्छी बढ़त। आपने जो शुरुआत में अपनी बात कही, तो 400 पार का जो नारा है एनडीए गठबंधन का, उस 400 पार को लक्ष्य को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन हासिल करने जा रहा है। हमने जो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अपनी 370 से अधिक सीटें आएंगी, हम उस लक्ष्य को भी हासिल करने जा रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ जो पिछले 2023 के विधानसभा में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल का अनुमान था, तो चुनाव परिणाम ठीक उसके उलट आए। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई, और छत्तीसगढ़ जिसको कांग्रेस अपना अजय दुर्ग मान रही थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो ऐसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े, हमारा जो अनुमान है उसके निकट हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनाव में 73 साल की उम्र में जिस तरह से पूरे देश के अंदर पिछले 75 दिन में 206 से अधिक जनसभाएं की, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा अधिक रोड शो किए, 82 इंटरव्यू दिए, तो वो अपने आप में उनकी ऊर्जा को दर्शाता है। तो ये चाहते हैं कि देश ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपे जिसके अंदर ऊर्जा हो, जिसके अंदर आत्मविश्वास हो, जिसके हाथों में देश सुरक्षित रह सके। और वो इस समय पूरे देश के केवल एक ही नाम है, वो नाम है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम। और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोगों ने इस बार तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देश के अंदर नया इतिहास रचने के लिए वोट किया। देश के कोने कोने से किया। पहले भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत की पार्टी कहा जाता था, लेकिन मैं इस समय जो एग्जिट पोल के आंकड़े देख रहा हूँ, जो मेरे अपने सूत्र हैं अलग अलग राज्यों में, उनसे चीजें निकल कर आ रही है, ये बताती है कि इस बार दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा और हम पूरी तरह से 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल करने में सफल होंगे। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि 400 पार का जो लक्ष्य है वो बीजेपी पालेगी। रतन मनी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रतन मनी जी, बीजेपी का यहाँ पर ये कहना है, माफ कीजिएगा राजकुमार जी आपके पास आती हूँ, उनका ये कहना है कि यहाँ पर बीजेपी जो है 400 पार का नारा तो दे रही है, लेकिन इसके साथ ही 400 पार के नारे के साथ ये जरूरी नहीं है कि वो इतनी सीटें जीत जाए। लेकिन जो एग्जिट पोल है उसमें अगर हम 2019 की बात कर ले तो 65 सीटें एनडीए की रही हैं, और एग्जिट पोल में फिलहाल अगर हम देखें तो 67 सीटें हैं। अगर उत्तर प्रदेश में सीटों में बढ़ोतरी हो रही है तो जाहिर है कि हर राज्य में बढ़ोतरी होगी। तो यानी कि ये जो 400 पार का नारा है, तो जाहिर है कि बीजेपी वहां तक पहुंच सकती है आसपास।
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही अपने दावे को इतना ऊपर उठा के रखने से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, खासतौर पे मोदी जी ने एक ऐसा टारगेट दे दिया जो कि लोगों को, उनके समर्थकों को, पार्टी के लोगों को उत्साहित करने के लिए जरूरी था। क्योंकि अभी पिछले कई दशकों में कोई भी केंद्र की सरकार 2 टर्म के बाद तीसरी टर्म जीतने में सफल नहीं हुई है। और अगर मोदी जी अपनी टीम के साथ तीसरी बार जीत हासिल करना चाहते थे तो उन्हें अपनी पूरे संगठन को, सारे कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना जरूरी था। इसीलिए 400 पार का नारा दिया गया। और मैं समझता हूं कि पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर हम लोग जो तमाम सारे ऑब्जर्वर्स है वो भी ये बात समझते थे कि 400 पार का जो नारा है वो केवल एक उत्साहित करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि बीजेपी के अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वो 400 पार की बात कर रहे हैं, वो भी अपनी तीसरी टर्म के लिए। और अब जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह के पैटर्न हमें वास्तविक नतीजों में भी देखने को मिले तो ये नारा ऐसा लगता है कि अपना काम कर जाएगा। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। देखिए, तमाम एग्जिट पोल में